हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल न्यू एंटरटेनमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी। 100 में से 80% लोगों की ये परेशानी है। वो परेशानी से जूझते रहते हैं कि यार मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे एसिडिटी की तकलीफ है। और उनका हमेशा की तरह डॉक्टर के पास जाना, उनका प्रिस्क्रिप्शन लेकर से पैंडी या ओपी से सिरप लेना या जेलुसिन लेना या फिर और सारी एलोपैथी की दवाई लेना, ये सिलसिला कंटिन्यूसली चालू ही रहता है। पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा एक उपाय जिससे आप एसिडिटी को भूल जाएंगे। मतलब क्या, आपको रूट तक जाना है कि एसिडिटी होती कैसे है भाई। एसिडिटी सिंपली एक ही चीज़ से होती है, आपके खाने का जो तरीका है वो गलत है। गलत तरीके से खाओगे तो आपको एसिडिटी होना ही है। तो मैं आपको बताऊंगा एसिडिटी का मतलब, एसिडिटी किस वजह से होती है और एसिडिटी रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और एसिडिटी के लिए ना हो इसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो एसिडिटी का मतलब क्या है? देखो, हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा खाना पेट में जाता है, तो वो डाइजेस्ट कैसे होता है? तो आपको बता दूँ, पेट में एंजाइम्स तैयार होते हैं। वो जो एंजाइम्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वो एसिड जो है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अभी आप बताओगे तो अगर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है तो फिर उनको एसिडिटी क्यों होती है? देखो, हमारे पेट का pH जो है 1 से 1.5 है, ये नॉर्मल pH है। बट जब भी हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है तो हमारा pH बहुत ही एसिडिक हो जाता है। आप जितना भी खाना खाओगे वो डाइजेस्ट होने में बहुत तकलीफ होगी। एक रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न ये है कि जब भी एसिड बनता है तो उसका लेवल हमेशा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाता है। हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और इसकी वजह से हमको तकलीफ होना, एसिडिटी होना स्टार्ट होता है। तो एसिडिटी होने के बाद हमको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो देखो, लक्षण सिंपल थे, जो सिम्टम्स दिखते हैं आपको वो एकदम सिंपल है। आपका पेट खुला रहेगा, आपको ये जो पेट में जो अम्ल है उसका लेवल बढ़ जाने के बाद एसिडिटी है। तो अभी आप ध्यान में रखना कि एसिडिटी किस वजह से होती है, ये तो आपको पता है। कुछ भी हो, आपका बॉडी आपको ना तुरंत रिप्लाई दे देता है कि आपने गलत खाया है, कि आपका खाने का तरीका सही नहीं है। तो एसिडिटी जब भी होती है तो आपका पेट खुला रहेगा, आपको एकदम पेट जाम लगेगा, एकदम टाइट लगेगा। उसके बाद आपकी जो चेस्ट है वहाँ बर्निंग होना स्टार्ट होगा, चेस्ट बर्न होगा, आपका इसोफेगस है ये, यहाँ भी आपको तकलीफ होगी, खराश आएगी, गले में होते हैं, छाती में जलन होती है। तो दोस्तों, ये सब की वजह एक ही है। बॉडी में जब भी खाना हम खाते हैं तो वो जाता है पेट में वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वो जो एसिड है वो आपका जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पर कुछ कारणों की वजह से ये एसिड का प्रमाण जो है, मात्रा जो है, वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने की बढ़ जाती है और उसकी वजह से एसिडिटी का प्रभाव जो है वो इसके सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा जो खाने पीने का समय है वो गलत है। बाहर का खाना, तला हुआ खाना, मैदा वाला खाना, उसके बाद किसी भी टाइम पे उठ के खाना, ये सब बात जो है ये इनकी वजह से एसिडिटी, इसका आउटपुट ही है एसिडिटी। तो व्यूअर्स, आपको पता चला रहेगा कि एसिडिटी के कारण क्या है, किस चीज़ की वजह से एसिडिटी। बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्तर जो रहता है वो बढ़ जाता है। ऐसे तो पेट का जो pH रहता है 1 से 1.5 के दरमियान, पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा पेट में बढ़ने के कारण वो जो लेवल है वो बढ़ जाती है और एसिडिटी के चांसेस और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं। यदि आप इस पे समय से ध्यान दें तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर यदि इस पर आप अगर ध्यान नहीं देंगे और इसे इग्नोर करेंगे तो ये आगे जाके आपको हार्ट बर्न, चेस्ट पेन, उसके बाद
स्टमक अल्सर और ढेर सारी बीमारियाँ दे सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम ये जानेंगे कि एसिडिटी रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक आपने पढ़ा रहेगा कि सुबह उठते ही आपको गर्म पानी पीना चाहिए। ये गर्म पानी क्यों? तो ये गर्म पानी आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स बने रहते हैं उनको फ्लश आउट करने का काम करता है। जैसे कि आपको यदि ये फॉलो करते हैं तो आप फॉलो करो, और ये 100% रिजल्ट मिला। आपको क्या करना है, जो मेथी के दाने की पाउडर है वो पाउडर गुनगुने पानी में सुबह उठते ही खाली पेट लेना, और 15 दिन के अंदर आपका जो एसिडिटी है वो निकल जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये जो एसिड रिफ्लक्स तैयार होते हैं ये डाइल्यूट कर दो। आपने कुछ मांसाहार किया है या आपका खाना हेवी हुआ है तो आपको हमेशा ये आदत डालिए कि जो सौंफ मिलती है वो, या फिर उसको हम फेनल सीड बोलते हैं, मराठी में उसको बड़ी शॉप बोलते हैं, ये जो है ये 2 चम्मच आपको दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। इससे क्या होता है कि आपका खाना डाइजेशन की जो पावर है वो फास्ट होती है, खाने का चयापचय बहुत तेज़ी से होता है। दोस्तों, सबसे बुरी आदत जो है हमें चाय या कॉफ़ी, तो ये जो आदत है इसकी वजह से भी एसिडिटी बढ़ती है। आपको खाली पेट चाय या कॉफ़ी नहीं लेना है। खाली पेट अगर चाय और कॉफ़ी लेंगे तो भी आपको तकलीफ होगी। अगर आप एथलीट हैं तो आपका डाइजेशन पावर नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा। पर यदि आप एथलीट नहीं हैं तो ये चेंजेस नहीं होंगे। आपको कंट्रोल करना है आपकी चाय और कॉफ़ी। एक सबको आदत रहती है ना कि अरे मेरा पेट खराब है तो मैं कोई तो दवा ले लूँ, एंटासिड ले लूँ। तो यही जो एंटासिड्स है वो लेना भी हमको एडिक्शन की तरह है, क्योंकि कि आपको बीमारी होने से पहले प्रिकॉशन लेनी चाहिए। एलोपैथी क्या करते हैं कि बीमारी होने के बाद प्रिकॉशन के लिए या वो क्योर करने के लिए कहता है। आयुर्वेद ये कहता है कि आप बीमारी ना हो इसके लिए, आपका शरीर तंदुरुस्त रहे इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन लो। तो आपको भी यही करना है, पहले से ही आपको प्रिकॉशन लेंगे। आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? चाय का सेवन, कॉफ़ी का सेवन कम करेंगे, तला हुआ, भुना हुआ या मसालेदार या मांसाहार कम करेंगे। ड्रग एडिक्शन रहता है, कोई ड्रिंक करता है, किसी को सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो वो लेता है, तो हम लोग वो पहले बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैलोरी देता है और एसिडिटी का लेवल भी बढ़ाता है। देखो, ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका कैलोरी बढ़ाना, फैट स्टोरेज होना, उसके बाद आपको चेस्ट पेन होना, आपको ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर बढ़ना, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट ही हमारे पेट से कर रहे हैं कि यदि आपका खाने का जो तरीका है वो अगर सही रहा तो आपको आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। और कहा है ना कि पेट से ही आपको सभी बीमारियाँ शुरू होती है, और यदि आप आपका पेट साफ रखते हैं, आपकी खान पान की जो तरीके हैं वो सही रखते हैं, तो आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बीमारी जो है वो हमारे गलत खान पान की वजह से ही होती है। ये जो एसिडिटी है ये भी हमारे गलत खान पान की वजह से होती है। तो ये हुआ एसिडिटी कैसे होती है, क्या होती है। एसिडिटी रोकने के लिए हम क्या खा सकते हैं? एसिडिटी रोकने के लिए आप फल फ्रूट खा सकते हैं। उसमें आप रात को समझो छोटे समय सेब खाएंगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगा। केला जो है ये जो एसिड रिफ्लक्स बनाते हैं उसको मिटाने की ताकत रखता है, तो आप केला खा सकते हैं एसिडिटी कम करने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि आप सौंफ रहता है, जैसे जिसको फेनल सीड भी बोलते हैं, मराठी में बड़ी शॉप बोलते हैं, वो आप खाने में इस्तेमाल करो। मसालेदार भुना हुआ मांसाहार ऑयल आपके डाइट से पूरा मिटा दो, खाना ही नहीं बिल्कुल। उसके बाद गर्म पानी
और मेथी के दाने का पाउडर, इसका सेवन करो। हमेशा गर्म पानी का ही सेवन करो। जैसे कि आप कोई खाना खा रहे हो या खाने के बाद आपको गर्म पानी थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आप अजवाइन ले सकते हैं। गर्म पानी में अजवाइन और सेंधा नमक डाल के भी आप ले सकते हैं, इससे एसिडिटी दूर होता है। अभी कोई ऐसे है कि उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है, वो हार्टबर्न होता है और उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो ही आप इनो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो भी टेम्पररी फेज है। वो आपको चंद मिनटों के लिए राहत देगा, उसके बाद भी आपको वो तकलीफ तीसरे दिन आने वाली है। इससे अच्छा ये सब तकलीफ ना हो, इसके लिए आप एक ही काम करो, आप रेगुलरली 1 से 2 किलोमीटर यानी 10 से 15 मिनट का वॉक डेली करो। शरीर की जब अगर एक्टिविटी आप कुछ करते हैं तो आपको एसिडिटी होगी नहीं, आपकी जो चयापचय की क्रिया है वो सुधर जाएगी। रात के खाने के बाद आपको तुरंत सोना नहीं है। रात के खाने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट का वॉक लेना चाहिए। इससे आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो मेंटेन होने में हेल्प करेगा। देखो कोई यूजर्स रहते हैं और आयुर्वेदिक वेट गेनर्स रहते हैं या फिर प्रोटीन लेते हैं, उनका भी साइड इफेक्ट होता है। उनसे भी एसिडिटी की शुरुआत हो सकती है। जैसे कि अगर वो आप ले रहे हैं तो आपका बॉडी जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बहुत स्लो होगा। यदि मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो स्लो हुआ तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। एक सिंपल सी बात है, पेट कम होगा और इस दौरान आपको एसिडिटी की तकलीफ होगी और अगर आपका उस पर ध्यान नहीं रहा तो वो सीवियर होकर आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आपको करना है वज्रासन। ये एक ही ऐसा आसन है जो खाने के बाद भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे बैठना है, पैर फोल्ड करके, ये है वज्रासन। इस पोज में आप खाने के बाद 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं। जिस किसी को घुटने के दर्द की तकलीफ है प्रिकॉशन से कर सकते हैं, तो आप घुटने के नीचे तकिया रखो या कुछ सॉफ्ट सरफेस रखो और बाद में ये आसन परफॉर्म करो। ये आसन ऐसा है कि ये आपका डाइजेशन पावर जो है वो सुधारने में आपको एक्सरसाइज करने से आपकी एसिडिटी की परेशानी 15 से 10 दिन में कम हो जाएगी। और यही एक्सरसाइज आप अगर 2 महीना या 3 महीना लगातार आप वॉक करते रहोगे, आपकी शरीर की थोड़ी बहुत भी मूवमेंट्स आप करती रहेंगी तो आपकी एसिडिटी गायब ही सकती है। देखो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने तुरंत स्टार्ट किया और तुरंत आपको रिजल्ट आया। स्लो प्रोसेस रहता है, बट जो स्लो प्रोसेस रहता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। आप उस पर ही फोकस करो। एक सबसे बड़ा कि हमारे सभी लोग कहते हैं खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, तो ये गलत है। हमारे पेट में जब खाना जाता है तो एक हिट पैदा होती है, उसको बोलते हैं जठराग्नि। मराठी में उसको जठराग्नि बोलते हैं। वो जो हिट है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है और वो एंजाइम्स हमारे खाने के टुकड़े जो होते हैं उनको डाइजेशन करते हैं। पर जब भी पानी यूज़ करते हो, पानी आपको ठंडा कर देता है और ये जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। ये अगर प्रोसेस स्लो हो गई तो समझो आपका खाने का पचन जो है वो होगा नहीं और खाना एज इट इज बॉडी में और उसका कन्वर्जन आपके फैट में होगा। तो आपको यही सलाह है मेरी कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दें। जिस किसी को भी एसिडिटी हो एक्सरसाइज करें, उनका अगर खान पान गलत हो तो उस पर सही से अमल करें, सही खाना लें। ऑयली तला हुआ चिकन मांसाहार इसका प्रयोग खाने में कम करें। टाइम टू टाइम खाना खाएं, टुकड़े टुकड़े करके
अलग अलग हिस्से में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, जितना रिक्वायर है उतना ही खाना खाएं, तो आपकी ये समस्या होगी। या अगर कोई एलोपैथी की टैबलेट लेके वो सिर्फ कुछ क्षणों के लिए आपको एसिडिटी से राहत देगी, पर वो एडिक्शन होगा। वो एडिक्शन से अच्छा है आप एडिक्ट ना होकर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करिए, आप खुद के ऊपर ध्यान दें और एसिडिटी से बचें। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए